राशिद भाई, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। स्क्वाड पे हमने कल भी बात की, आज मैं चाहूँगा ज़रा मज़ीद तफसील से बात कर सकें। किन नामों की शमूलियत ने आपको हैरान किया है? नहीं, उसमें तो आते हैं भी, लेकिन हमारी जो सिलेक्शन होती है कभी जज्बाती होती है और कभी हम खड़े हो जाते हैं कि हम अपने माशरे को, अपनी टीम को ठीक करेंगे, सबको निकाल देते हैं और उसके बाद हम बेड़ा उठाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया टीम भेजेंगे, यंग प्लेयर्स के साथ भेजेंगे, और जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से होती हुई पाकिस्तान वापस आएगी और नए प्लेयर्स को ट्राई किया, और जिसमें से शायद एक ही दो को सिलेक्ट किया आपने और बाकी सबको आपने ड्रॉप कर दिया और नए प्लेयर्स को लेके आ गए जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। या तो आपने जो सोचा था यार हम इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, अब हम नहीं सुनेंगे किसी की भी, तो जब आप सिलेक्शन पे आए तो उन प्लेयर्स को लेके आए जो कि काफी वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट के T20 जरूर खेले, ओडीआई का हिस्सा इतने ज्यादा नहीं थे, और उनको अपने मौके देना शुरू कर रहे हैं अब। या तो उस वक्त गलत है या आप सही होना चाहते हैं, तो ये कंफ्यूज हो गए हम लोग खुद। और जो प्लेयर्स आपने, दो प्लेयर्स जो सिलेक्ट नहीं हुए उनकी बात करूंगा, न्याजी की, इरफान जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, प्रोस्पेक्ट लग रहे थे पाकिस्तान का। सुफियान मुकीम, वो ऐसे प्लेयर थे जो कि होना चाहिए था मैं मेरी नज़र में, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत होगी। तो कुछ आपने कुछ ऐसे स्टेप उठाए जो कि शायद इस टीम के लिए बेहतर नहीं। एक और बात कहता चलूँ, कभी कभार टीम ऐसी होती है कि 15 की आपको पसंद नहीं आती, वो मेरी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन अच्छे कप्तान 15 में से 11 अपने प्लेयर निकाल देते हैं। जिस तरह 1992 में खान साहब ने, इमरान खान साहब ने टीम बनाई जिसमें आपके पास पूरी बॉलिंग ही नहीं थी, 3.5-4 बॉलर थे और वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद हम आते हैं 2009 में, यूनुस खान के पास टीम आई जिसमें यंगस्टर भी थे, शायद अहमद शहजाद भी उसका हिस्सा थे, फवाद आलम को ले लिया था, शाहजेब को ले लिया था, आमिर थे, और ये सब नए थे, उस वक्त नाम नहीं थे इन लोगों के, तो वो भी हम जीत गए, सीनियर प्लेयर को बिठा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि खराब टीम हो या जो लाइकिंग डिसलाइकिंग में ना हो वो जीत नहीं सकती, जीत सकती है, लेकिन रिजवान की मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे तो पार्ट टाइम से बॉलिंग करानी पड़ेगी 11 से 40 ओवर के अंदर। वो हमारा हमारा रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है आईसीसी के इवेंट में, वहां पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं, वो भी अपनी जो आरा से लोगों को मुस्तफीद करेंगे। मेरी ये तेक थी कि सुफियान मुकीम ऐसा प्लेयर था जो कि पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। दूसरा, इरफान न्याजी, वो भी टीम का हिस्सा बन सकते थे। क्या ये जो सिलेक्शन हुई है, जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि इस पर मजीद नजरसानी होनी चाहिए थी? जिस तरह जिक्र भी हो रहा है कि एकदम से खुशदिल शाह का नाम सामने आ गया, बीपीएल में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, बहुत से लोगों को उस्मान खान के नाम पर है, तैयब ताहिर की रिसेंट पास्ट में कोई परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जिस तरह तैयब ताहिर ने आखिरी 9 ओडीआईज में 3 मैचेस खेले हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचेस खेले हैं और 29 रन बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मैच खेला है, सिर्फ 28 रन बनाए। और अगर मोहम्मद हसनैन की बात की जाए, उनके आखिरी 9 ओडीआईज जो उन्होंने खेले हैं, 5 मैचेस में 3 मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, 102 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ 43 रन देकर 1 विकेट ली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 41 रन देकर 1 विकेट ली। तो क्या ये रिव्यू हो सकते हैं, ये नाम हो सकते थे, हसनैन का आना, तैयब ताहिर का आना, फहीम अशरफ की रिसेंट पास्ट में कोई परफॉर्मेंसेस? वही मैंने जब शुरू में यही कहा था कि जब आप तैयारी करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तो टीम आपकी काफी अरसे पहले बन चुकी होती है। रिसेंटली आपके टेस्ट मैच देख रहे होंगे श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन्होंने बड़ी चेंज की है कि इंग्लिश को उन्होंने खिलाया नंबर 5 पे। क्यों? क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, इस वजह से उसने खिलाया। उसने डेब्यू में 100 किया, 100 कुछ बॉल के ऊपर सेंचुरी की। उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाए, क्योंकि ट्रेविस हेड शायद ओपन करे। तो टेस्ट मैच में उन्होंने कंडीशन के लिहाज से उनको ओपन कराया, उन्होंने 57-58 रन किए। तो क्या है, ये ऑलरेडी खेल रहे थे, दोनों ने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आके नंबर चेंज होने हैं, क्योंकि इंग्लिश को खिलाना है, इनको प्लेइंग 11 में आएंगे वो। तो हमने जो टीम भेजी, मेरा सवाल शुरू से यही है, जो हमने तैयारी कर रहे थे हम चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक भेज दिए, उसके बाद क्या कमी हो गई कि हमारे वो प्लेयर्स ड्रॉप हो गए? अगर ले लेते, चले तैयब ताहिर को लिया, मानते कि वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा था, ठीक है, मान लेते हैं। उस्मान के ऊपर क्वेश्चन ये है कि आपने ओडीआई नहीं खिलाया, उनको T20 के लिए आपने सेलेक्ट किया हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज जाना था और अमेरिका से हम वापस आ गए थे इन गलतियों की वजह से। उस टीम को भी अगर हम उठा के देखें, मोहम्मद आमिर और इमाद का सिलेक्शन हुआ था
जो कि आउटसाइड से आए थे। वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रिटायरमेंट वापस दी थी और आ गए। उसका भी सवाल दोबारा किसी ने पूछा नहीं कि हुआ क्या, डिजास्टर क्यों हो गया। वही लोग पीछे से आके भाग दौड़ संभाले में पाकिस्तान क्रिकेट के एज ए सिलेक्टर ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास जिम्मेदारी जरूर है। अब बड़ा इवेंट जब होता है आईसीसी का, तो फिर ग्राहम बेल काम आता है, उसका मतलब है टेलीफोन काम आता है। सिलेक्शन कमेटी में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी भी सिलेक्टर को, वो इतने मजबूत नहीं है कि वो किसी का फोन को डिनाई कर सकें या ऊपर से प्रेशर आए उसको वो मना कर सकें। साफ नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई है इन सिलेक्शन के अंदर। ऊपर से कोई भी हो सकता है। सिलेक्शन कमेटी जिनको हम जानते हैं, अजहर अली को जानते हैं या असद शफीक को जानते हैं, इनको अलग से बात करेंगे, वो बता देंगे आपको, चाहे कोई भी हो। तो ये जो सिलेक्शन है, 3-4 सिलेक्शन आपकी टेलीफोन के ऊपर हुई है। देखो भाई, आपको भी यही लगता है? नहीं, देखो जो टेलीफोन है वो ना असद शफीक को गया होगा, ना ही अजहर अली, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज मुंह पे कह रहा हूँ, ना अलीमदार की, ये बड़ों को गया होगा। बड़ों ने उनको कहा होगा कि करो, ऊपर से नहीं। मैं तो सेलेक्टर रह चुका हूँ ना 3 महीने के लिए, मुझे पता है कि ऊपर से कैसे फोन आता। फायदा किसका है फिर? आधा पाकिस्तान का नुकसान है सर। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप बंद कर देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। ऐसे इस तरह के अगर फ़ोन पर ही आपने सिलेक्शन करनी है, जो बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उन बच्चों का, उनका तो अभी बहुत फ्यूचर है, वो सही शिकायत कर रहे हैं कि किधर है। और आप यकीन करें, इसी प्लेटफॉर्म पे 3 साल से मैं चीखें मार रहा हूँ कि सरफराज को क्यों बाहर बिठाया हुआ है, भेजो उसको घर, नए बच्चे को लाओ ताकि कोई विकेट कीपर बने। आज आप विकेट कीपर को ढूंढ रहे हैं, उस्मान जैसे बंदे को आपने, जो कि सिर्फ T20 खेला हुआ, इसकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। पाकिस्तान में भी ज्यादा नहीं खेले हुए।